अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सलमा इमरान ब्लॉग्स। यहाँ आप देखेंगे हमारी डेली लाइफ, अम्मी के साथ प्यारे मोमेंट्स, घर का खाना और लाइफ के छोटे छोटे खुशियों के पल। आप सब हमारी फैमिली का हिस्सा हो। अगर आपको रियल लाइफ ब्लॉग्स पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक शेयर और कमेंट करके सपोर्ट करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आज के लिए नया वीडियो, नया ब्लॉग आप लोगों के लिए हम लेके आ गए हैं। कल का भी वीडियो हम लोगों ने लगा दिया है, प्लीज़ आप देखिए, जाके वॉच करिए, पूरा देखिए बिना स्किप करके, और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। जितना हो सके अपनी फैमिली फ्रेंड्स के अंदर आप लोग मेरे चैनल को शेयर करें, ठीक है जी। तो आज का नया ब्लॉग हम लेके आ गए हैं। सुबह सुबह का टाइम है। आज फिर अम्मी ने मशीन लगा ली थी क्योंकि एक ये दो या चादरें रह गई थी, वो आज सुबह सुबह अम्मी ने फिर धो के डाल दी हैं। आज सुबह सुबह मौसम इतना बढ़िया हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। बेटा रिमोट दे। मौसम हो रहा है इतना बढ़िया, सुबह सुबह होता है इतना बढ़िया मौसम है जी, लेकिन जैसे ही होगी रात दोपहर फिर हो जाता है। ये देखो, अम्मी ने ना चादरें वगैरह थी जो कुछ रह गई थी, तो ये अम्मी ने दिए हैं धो अच्छे से। ये देखो, ये मौसम इस टाइम कितना बढ़िया हो रहा है, फर्स्ट क्लास मौसम हो रहा है। अभी तक हवा चल रही थी, अब हवा भी गुम हो गई, चारों तरफ बादल ही बादल है। ये देखो, ये बारिश होनी चाहिए, बारिश हो जाएगी ना तो थोड़ी गर्मियों से राहत मिल जाएगी। थोड़ा सा मौसम अच्छा होता है तो पार्क पे लोग दिखाई देने लग जाते हैं, अदरवाइज़ तो कोई दिखाई नहीं देता। मौसम तो हो रहा है बढ़िया। कपड़े अम्मी ने धो दिए हैं। ये वाला पौधा भी हमारा हो गया फिनिश, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं, ये फिनिश हो गए। चलो अब अंदर चलते हैं, नाश्ता बनाते हैं, देखते हैं नाश्ते में क्या है। मैं सोच तो जी, मैंने आपको भी दिखाया था कि मौसम हो रहा है बादल वाला, लेकिन अब हुई है बारिश। अभी मैं नाश्ता बनाने ही जा रहा था तो इतनी देर में मैंने बाहर आके देखा तो हो गई बारिश, अच्छी खासी बारिश हुई है, बादल फिर भी बना हुआ है और सारी सड़क वड़क भीग गई। बहुत तेज़ हुई अचानक, थोड़ी देर की ही, वरना मैं वीडियो में ज़रूर ले लेता। तो बारिश हुई है और मैं नहा भी लिया। फिर मैंने कहा चलो वीडियो बनाने के ही चक्कर, मैंने कहा इसीलिए मैंने सोचा कि चलो बारिश में नहा लेते हैं। तो बारिश में मैं नहा लिया और नहाने के बाद मैं फ़्रेश हो गया हूँ। अब चलते हैं हम नाश्ता बनाने फाइनली, क्योंकि अभी मैं जब आया था अंदर कमरे में तो मैं नाश्ता ही बनाने के लिए जा रहा था, लेकिन देखा मैं उधर रखा, फ़ोन की बैटरी थी लो, मैंने इसे चार्जिंग पे लगाया, देखा बाहर बारिश हो रही है, और जैसे ही बाहर बारिश हुई तो मैं बारिश में नहा लिया, और नहाने के बाद और अब मैं फ़्रेश हो गया हूँ। अब फाइनली हम चल रहे हैं नाश्ता बनाने। तो नाश्ते में हम बना रहे हैं अंडे की भुर्जी, और हमारे पे रोटी रखी है, और वो रोटी के साथ अंडे की भुर्जी खाएंगे और चाय। और फिर आज मुझे 2-3 काम है, उन्हें भी निपटाना है, तो जल्दी से जल्दी ये सारे काम हम करते हैं स्टार्ट। तो जी कर दिया है स्टार्ट। सबसे पहले तो रोटी रख दी मैंने तवे पे गर्म होने के लिए, ताकि रोटी गर्म हो जाए, और साथ ही साथ रख देते हैं चाय। क्योंकि साथ साथ ही बन जाएगा ना सब कुछ, तो सही हो जाएगा। आप लोग बताइए आपके यहाँ पे मौसम कैसा हो रहा है। हमारे यहाँ तो बहुत मुद्दत बाद मौसम अच्छा हुआ है, बारिश वारिश हो गई। क्योंकि बहुत ही गर्मी हो रही है। पलटते रहेंगे पलटते रहेंगे और रोटियां गर्म हो जाएगी। इतने में इतना बन जाएगी अंडे की भुर्जी।
तो जी इधर फ्राई पैन भी रख देते हैं और इसमें डाल देते हैं ना ऑयल। दोनों गिलास उठाना होता। चाय इधर मैंने काट लिए थे हरी मिर्च प्याज टमाटर और वो भी तेल भी हो गया गरम। अंडे भी निकाल लिए हैं, सब कुछ रेडी है क्योंकि आज मैं थोड़ा जल्दी काम निपटाना है क्योंकि बाहर भी जाना है मुझे एक दो काम के लिए। प्याज हो गई जी ब्राउन, अब इसमें टमाटर और हरी रोटियां हो गई थी गरम फर्स्ट क्लास। रोटियां तो हो गई गरम। और ऊपर रख दिया मैंने तवे पे हलवा, वो भी गरम हो जाएगा। अभी भी अपना काम में लगी हुई है, थोड़े हरी मिर्च प्याज वगैरह
काटने में। आज मैंने बिना फैटे बनाए, देखते हैं इसको भी कैसे बनता है। बहुत अच्छा। थोड़ा सा डाल देंगे। मैंने कहा अलग अलग अंडा क्या बनाना, एक साथ ही भुर्जी बना लो रोटी के साथ खाने। ये बोतल कैसी है? अभी भरने दो, वो खाली पड़ा है, उसे छेड़ो मत, कल से चला नहीं है वो, अच्छा। उसे भरने दो अभी यार, वो मैंने इसलिए छोड़ी। चाय भी हो गई है, चाय को लेते हैं छान। रेडी एवरीथिंग, सब कुछ हो गया रेडी। अब चलते हैं नाश्ता लेके और फिर वहाँ पर अम्मी से पूछते हैं कैसा बना है जाएगा। तो जी फाइनली लग गया नाश्ता। हलवा खा लिया हमने, हलवा बहुत गरम गरम था, टेस्टी मज़े का। अब खा रहे हैं अंडे की भुर्जी, रोटी और चाय। हमें खाई कैसी बनी अंडे की भुर्जी? आज तो तुम्हारे मनपसंद बनाई है, कोई मसाले नहीं डाले मैंने, बिल्कुल सिंपल प्याज टमाटर नमक में बना के। तो ये अब हम कर रहे हैं नाश्ता। जिस भी भाई बहन को हमारे साथ नाश्ता करना है मोस्ट वेलकम, आके हमारे साथ नाश्ता कर सकते हैं। ठीक है जी, तो करते हैं नाश्ता, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो अभी हम आए हुए हैं यमुना नदी के पास। ये यमुना नदी है, ये सामने सिग्नेचर है और ये वजीराबाद का पुल है। अब यहाँ पे कहाँ ढूंढे जगह।
ये है यहाँ की यमुना नदी। ये लोग बैठे हुए हैं मछली पकड़ने के लिए, मछली पकड़ रहे हैं सारे के सारे। तो सामने मेट्रो जा रही है। बिल्कुल नदी के पास। पहली बार मैं इतनी नदी के पास आया हूँ यहाँ पर दिल्ली में। आज तक मैं यहाँ पे कभी भी इतनी नदी के पास नहीं आया जितना इस टाइम। ये जबकि हमारे बिल्कुल घर के पास ही है यमुना की नदी। पता नहीं सैकड़ों करोड़ों बारी ऊपर हम पुल पे से निकले होंगे, लेकिन आज तक कभी यहाँ नीचे नहीं आया। तो आज सोचा कि चलो आज मौसम भी बढ़िया है तो नीचे आके देखते हैं। पहली बार मन करा तो मैंने कहा चलो देखते हैं नीचे जाके नीचे का क्या सीन है। तो यहाँ पे नीचे आया, एकदम शांत और ठंडा माहौल, बड़ा सुकून सा मिला यहाँ पर आके। बट यहाँ पे थोड़ा हिफाजत से आना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें कर रखी हैं, टोने टोटके वगैरह। तो थोड़ा हिसाब किताब से आना पड़ता है। तो जिसको भी आना है थोड़ा हिसाब किताब से और अल्लाह का नाम लेके आते रहो। और मैं अब यहाँ से निकलता हूँ। बहुत अच्छा और ठंडा। ये सारा सामने वज़ीराबाद, ये सारी यमुना नदी है। ये ऊपर सामने सिग्नेचर और ये मेट्रो का ट्रैक है। वो देखोगे तो ट्रैफिक भी चल रहा है सिग्नेचर फ्लाईओवर पे। ठीक है जी। तो अब चलते हैं हम ऊपर धीरे धीरे, क्योंकि चढ़ाई है, चढ़ना भी उतरना भी बड़े हिसाब से है, लेकिन मज़ा बहुत आया। ये यहाँ पे सूर घाट बना रखा है, ये खाली ही पड़ा रहता है जब देखो। ये अब मैं ऊपर आ गया, देखो जी इतना नीचे था पहले मैं, ये इतना नीचे था, अब मैं ऊपर आ गया हूँ। अब धीरे धीरे चलते हैं आगे की तरफ। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आगे, बट हिफाजत से। जैसे ये वाली सड़क साफ़ है ना, नीचे वाली सड़क साफ़ नहीं हो। देखो सामने कितना कर रखा है। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ पास से। ये देखो मछुआरे बैठे हैं जबकि मछलियाँ पकड़ रहे हैं, बट यहाँ पे देखो कितना गंद मचा रखा है। तो इसलिए ध्यान रखना है, जितना हो सके साफ सड़क का यूज़ करें और अपनी हिफाजत करके आएँ और इन्जॉय करें। मैंने जाना था किसी काम से तो मैंने कहा चलो आज थोड़ा नीचे तो उतर के देखा जाए, आज तक देखा नहीं। ये सामने देखोगे ये डैम है, बांध है, ये देखो पानी रोक रखा है। ये नीचे देख रहे हो आप सारा, ये बांध है। पीछे से यमुना हरियाणा से आ रही है। जैसे ही वहाँ पे पीछे की तरफ पानी फुल होगा ना तो ये खोल देंगे। जैसे ये खोलेंगे ना, ये जो जितना भी एरिया है ये सारा फिर डूब जाता है। जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये भी, और ये जो घाट है ना, ये इसकी ये जो लाल दीवार दिखाई दे रही है आपको, ये जो ग्रिल और लाल दीवार, ये था यहाँ तक आ जाता है पानी। अभी जैसे बरसातें चालू होंगी ना तो ये सब डूब जाएगा। तो मैंने कहा चलो देखें तो सही। आज तक कभी ज़िंदगी में नहीं उतरा मैं, मेरी पैदाइश जबकि यहीं की है, दिल्ली की। तो चलिए अब चलते हैं बाहर और अम्मी से मिलते हैं। अम्मी भी साथ है। मैंने बोला अम्मी तुम भी चलोगी? अम्मी ने कहा नहीं मैं नहीं चलूँगी। चलो मैं चलता हूँ,
क्योंकि यहाँ पे थोड़ा हिफाजत से उतरना है। अब उस रास्ता थोड़ा सा गड़बड़ आएगा। ठीक है जी, बाहर निकलते हैं तो मिलते हैं। तो जी फाइनली हो गए हम घर की रवानगी, घर की तरफ रवाना। असल में हम आए थे अम्मी की शॉपिंग करने के लिए, अम्मी के लिए सूट लेने के लिए। तो इसीलिए वहाँ पे मैं थोड़ा सा घूमा वजीराबाद पे, और अब सूट लेके घर आ रहे हैं। तो अब आपको घर जाके दिखाते हैं कि हमने कौन कौन से सूट लिए हैं। बस थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं। जैसे ही घर पहुँचेंगे आपको दिखाते हैं कि हमने क्या शॉपिंग करी है। अम्मी पीछे बैठी हुई है। तो आज अम्मी को लेके आया था, मौसम सही था तो इसलिए निकल गए, वरना गर्मी में निकला नहीं जाता। तो अब मौसम साफ है, घर भी पहुंचने वाले हैं, सूट भी ले लिए हैं। घर जाके आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। तो अब पहुंचते थोड़ी देर में घर। ठीक है जी, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो जी ये हमने 5 सूट खरीदे हैं अम्मी के लिए। एक ये ग्रीन कलर का, एक ये वाइट में फ्लावर, एक ये मेहंदी ग्रीन और वाइट। ये दोनों सेम ही हैं, इन दोनों में कलर में डिफरेंस है बस, है ना अम्मी? ये रेड कलर और ये ग्रीन कलर, और एक ये है येलो, मतलब येलोइश ऑरेंज कलर। ये सारे के सारे सूट लिए हमने जो भी हम गए थे। तो ये कॉटन के सूट है, ये रोज़मर्रा के लिए अम्मी के लिए सूट ले लिए क्योंकि ये लेने थे। तो इसीलिए मैं वहाँ पे भी गया, तो मैंने कहा चलो वहाँ नदी में भी देख लेते हैं। नदी में उतर के फिर उसके बाद शॉपिंग करी। शॉपिंग करने के बाद गए थे हम यही सूट लेने के लिए, और फिर अब आ गए हैं हम घर। सुबह का नाश्ता हैवी हुआ हुआ है। मम्मी भूख लग गई है आपको? अम्मी को दूर दूर तक कहीं भूख नहीं लग रही है, पेट फुल है। और इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद हम बनाएंगे खाना और खाने की करेंगे तैयारी। तो अभी फ़िलहाल अभी तो हम ये शॉपिंग करके आए थे। हाँ जी अम्मी, आपको कैसी लगी? मज़े आ गए? मजे आ गए। हाँ, तो ये हम सूट ले आए मौसम हैं। भी सही था, मौसम भी बढ़िया था। था हाँ, और इतनी परेशानी नहीं हुई। गर्मी की इतनी तल वो नहीं हुई, हालत ख़राब। अब के हालांकि अब भीड़ बढ़ती जाएगी। हम सही टाइम पर गए, ज्यादा भीड़ नहीं थी। तो अब भीड़ बढ़ेगी ना अम्मी खाने के बाद? बढ़ेगी, बहुत लंच टाइम बढ़ेगी। अब से लेके शाम को 5-6 बजे तक भीड़ ही भीड़ होगी। क्रॉकरी बड़ी प्यारी है वो, जैसे कांच के गिलास कप वगैरह हाँ बहुत अच्छे बहुत हैं, अच्छी है वहाँ पे, वही ना। सस्ती। तो जी आप लोगों को बताना है कि कैसे लगे अम्मी के लिए सूट, क्योंकि इस बार अम्मी ने अभी तक गर्मियों में सूट नहीं लिए थे। तो मैंने कहा चलो इस बार सूट ले लेते हैं, और इंशाल्लाह कल ये अम्मी के मैं सूट सिलने के लिए दे दूँगा। ठीक है अम्मी? तो कल मुझे दे देना तुम अपना सूट, मैं वहाँ पे दे आऊँगा फिर। ठीक है जी। तो जी ये थी हमारी शॉपिंग। आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना है कैसी लगी। प्योर कॉटन के सूट लिए हमने अम्मी के लिए, और इंशाल्लाह हम कल बनने को दे देंगे। तो अभी हम करते हैं इसे पैक और थोड़ा सा करते हैं आराम, और फिर बनाएंगे खाना। तो जी आज हम बनाने जा रहे हैं मटन सीरी। ये मटन सीरी है, ये इसके अंदर लाल बोटी वगैरह सब कुछ है। ये मटन की सीरी बनाने जा रहे हैं। तो इसको हम सबसे पहले ये धो लिया है अच्छे से, गोश्त धो के रखा हुआ है, और इधर चढ़ा दिया है पानी। अब इस पानी के अंदर थोड़ा सा एक गर्म हो जाए। जैसे ही ये गर्म होगा तो फिर इसके अंदर हम करेंगे शामिल इसको, और साथ ही साथ हल्दी को। तो इसको थोड़ी देर पका लेंगे ताकि ये अच्छे से बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाए। ठीक है जी। तो अभी हम इसको कर रहे हैं साफ पानी में उबाल के। कुछ भी बॉयल आ गया है। अब इसके अंदर मैंने शामिल कर दी है हल्दी, और इसको अब हल्के हाथ से हम घुमा लेंगे ताकि हल्दी अच्छे से इसके अंदर चली जाए। और फिर इंशाल्लाह इसको थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देंगे। बहुत देर तक नहीं पकाना है, थोड़ी देर के लिए। सिर्फ ये एक तरीके से सफाई का काम हो रहा है। आप देखोगे तो ऊपर ये झाग आ रही होगी, ये सब हमें फेंकना ही है इसमें। तो ये हल्दी डाल दी है अच्छे से, और ये मिक्स हो गया है। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखो इसमें बॉईल आ रहा है प्रॉपर। इसको 2-3 मिनट के लिए हम ऐसे ही पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि इसके अंदर से जो भी स्मेल वगैरह है वो सारी इसके अंदर से निकल जाए। प्रॉपर बॉईल आ गया है इसके अंदर। अब हम गैस कर देते हैं बंद, और इसको ड्रेन कर देंगे अच्छे से, ताकि जितना भी इसमें देखो सारा ऊपर आप देख रहे होंगे, ये बिल्कुल अब साफ हो जाएगी। अब इसको हम करते हैं ड्रेन।
फाइनली कुकर चढ़ा दिया, तेल रख दिया, तेल हो गया है अच्छे से गरम। अब इसमें हम गरम मसाले शामिल कर रहे हैं, जिसमें है जीरा, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी लौंग, एक टुकड़ा दालचीनी का, 2 बड़ी इलायची, एक छोटी इलायची और 3 तेजपात के पत्ते। और ये डाल दिया ऑयल में। इसको तिड़कने तक करेंगे इंतज़ार। अब इसके बाद शामिल कर दिया मैंने और इसको फ्राई करेंगे। ज़्यादा तेल नहीं चलाना है क्योंकि ऑलरेडी गोश्त गला हुआ ही है। इसको अभी हम करते हैं फ्राई। इसमें हमने फ्राई करने के बाद शामिल कर दिए 1 प्याज, 1 टमाटर, 5-6 हरी मिर्च और 1 गुल्ली लहसुन की और 2 इंच का टुकड़ा अदरक का मोटा मोटा काट के इसमें कर दिया है शामिल। और अब साथ ही साथ इसके अंदर हम मिला देंगे सूखे मसाले। गैस कर रखी है धीरे। इसमें जायके के हिसाब से नमक, धनिया पाउडर। धनिया पाउडर तो थोड़ा ज़्यादा ही रखो ताकि खुशबू अच्छे आए। खुशबू बहुत अच्छा देता है धनिया पाउडर। साथ ही साथ हल्दी। हल्दी ज़रूर डाला करें, स्पेशली गोश्त में, वो महक मारने में बहुत हेल्प करती है। और साथ ही साथ डालेंगे सुर्ख मिर्च और कश्मीरी मिर्च भी डाल लेना नहीं है। बाद में ना डाले बनने के बाद? नहीं, साथ ही डाल दो क्योंकि जितना साथ डालोगे उतना बढ़िया चलेगा। कम तो नहीं है मिर्च? ये करीबन 2 चम्मच के करीब में लाल मिर्च डाल दिए, सुर्ख मिर्च डाल दिए और साथ ही साथ डाल देंगे हम इसके अंदर कश्मीरी मिर्च। कश्मीरी मिर्च को हम लेते हैं निकाल। ये रही है कश्मीरी मिर्च और इसको भी हम 1 चम्मच भर के डाल देंगे। एक बड़ा चम्मच भर के डाली होगी कश्मीरी मिर्च। छोड़ दो, मैं रख दूंगा, आप इसको आ जाओ। गैस कर दी अम्मी ने तेज। अब इन सब की अम्मी भुनाई करोगे? पानी लगा के सीटी? अच्छा, पहले ताकि गोश्त गल जाए। अब अम्मी ने ले लिया है पानी। ये मम्मी 1 सीरी है, इसमें कितना पानी डाल रहे हो आप? 1 गिलास। तो ये 1 गिलास पानी, ये जो हमारा गिलास है आधे लीटर का है, तो करीबन आधा लीटर पानी डाला है। ये 1 मटन सीरी है। दो गिलास पानी डाल मतलब 1 लीटर पानी डाला है मैंने। अम्मी को पहले कम लगा तो अम्मी ने और 1 गिलास मतलब 1 लीटर पानी डाला है लगभग 1 सीरी के ऊपर, 1 मटन सीरी के ऊपर है ना। हाँ जी। ये मटन की नहीं है, वो मटन का ये नहीं, बाकी तो मैं सब साफ कर दूंगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं। ढक्कन बंद कर दे, बढ़ती नहीं। अब इसका लगाते हैं ढक्कन और फिर इसका सीटी का इंतज़ार करते हैं। तो जी कुकर का लगा दिया है ढक्कन, पानी को अच्छे से गर्म करके, और इसमें अब देखो सीटी भी आने वाली, आवाज़ आ रही होगी। तो अभी थोड़ी देर में आ जाएगी सीटी, तो इसमें हम अभी लगाएंगे 4 सीटी और 4 सीटी के बाद देखते हैं इसका क्या बना। फाइनली जी मटन सीरी बन के हो गए रेडी। हमने बनाए हैं साथ में चावल, तो हम खाएंगे चावलों के साथ, क्योंकि गर्मियों में ज़्यादातर चावल ही खाने चाहिए। और ये 2 रोटी रखी है, इनको भी खाऊंगा मैं। आपको दिखाते हैं सीरी की लुक, ये रही चावलों की लुक। चावल तो ये उतार दिए और अब दिखाते हैं 3, 2, 1
गो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त खुलते के साथ एकदम स्टीम आई, बहुत ही शानदार ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के साथ सीरी हो गई है रेडी। और हम खाते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं सीरी के लिए। ओहो हो, गर्मा गर्म भापे, ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और माशाल्लाह बेहतरीन। ओहो, लाल लाल शोरबा और तरी, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। बस बस अम्मी, मैं खाने के लिए जगह तो छोड़ोगे ना, प्लेट में खाऊंगा कैसे, ऐसे सूड़े मारूं? तो जी, जिस भी भाई बहन को हमारे साथ मटन सीरी खानी है, मोस्ट वेलकम, आप हमारे साथ आके मटन सीरी खा सकते हैं। अब हम खा रहे हैं खाना, ठीक है जी। तो आज का वीडियो और आज का व्लॉग होता है यहीं पे ख़त्म। मिलेंगे हम आपसे अगली वीडियो में, अगले व्लॉग में। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिए और हम लोगों को दुआओं में याद रखिए। और इंशाल्लाह हम भी अपना बहुत ख्याल रखेंगे और आप लोगों को दुआओं में याद रखेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।